हेलो फ्रेंड्स, मैं खान सर दिल्ली वाला। आज हम लोग बातचीत करेंगे। मेरा जो है कि इससे पहले भी मैंने कई वीडियो दे चुका हूँ। इंग्लिश का हमारा एक अलग वीडियो चल रहा है और इसमें इससे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट बता चुका हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी मैं दे चुका हूँ। अब देखेंगे, आज मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और एक और है इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो आपको बताएंगे। तो वो वीडियो जो है प्रेजेंट टेंस का खत्म हो जाएगा, फिर हम पास्ट टेंस पे आएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, देखिए क्या है कि आपको अंग्रेजी का जो मेन पॉइंट है वो है टेंस। आपको टेंस आ जाएगी तो टेंस के अंदर क्या होता है, वर्ब्स के फॉर्म का पता चल जाएगा। टेंस और एक्टिव पैसिव अगर आपको हो जाता है तो 80% अंग्रेजी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद कुछ भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, कोई भी कुछ पढ़ाएगा आपको समझ में आएगा। जब तक आपको टेंस और एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, आपको कुछ भी पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक दिन में होता नहीं है। इसके थोड़े थोड़े वीडियो में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप इसको देखिए। आपको पता होगा बहुत सारे आपके बच्चे जो है कि एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी के अंदर हजार वर्ड का जो है एक एक ऐसे आता है लिखने के लिए, उसमें टोटल टेंस और पूरी ग्रामर आ जाती है। तो 1000 वर्ड का जो 1000 वर्ड का जो ऐसे लिखेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लिखने के लिए आपको जो पूरी कैपेसिटी चाहिए, पूरा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। 200 मार्क्स का एनडीए में आता है। एनडीए के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में 200 नंबर का जो इंग्लिश आता है वो सारे पूरी ग्रामर आता है। उसमें मेन वर्ब का फॉर्म यूज होता है, जिसमें कि आप देखेंगे वो टेंस और एक्टिव पैसिव होता है। तो चलिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि क्या है ये कि मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगेगा और उसके वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते हैं। याद रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब्स के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और मैंने पहले भी बताया कि क्या 5 रूप होते हैं, तो आज हम तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे और देखेंगे ये क्या होता है। अब यह देखेंगे, अब यहाँ पे हैव भी है और हैज भी है। हैव और हैज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में शॉर्ट में बताना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज आई, आई है, आई क्या है, आई का मतलब होता है मैं। तो आई क्या है, आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या है ये, आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। व्हाट इज यू, यू क्या है, यू इज द सेकेंड पर्सन बोथ नंबर। यू जो है सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। यही है रिलेशन ऑफ नंबर का पर्सन से रिलेशन है। अब देखेंगे वी क्या है, वी इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। दे क्या है, दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब देखेंगे ही क्या है, ही शी इट और किसी का नाम होगा। ये सबको क्या कहेंगे, ये जो है आपका टीपीएसएन है। क्या है इसका, मैंने एब्रिविएशन बनाया है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो ये ही शी इट नेम का मैंने नाम रखा है टीपीएसएन। क्या नाम रखा मैंने, टीपीएसएन, टीपीएसएन। शायद कि आपको पहली बार सुना होगा, लेकिन ये एब्रिविएशन पहली बार देखा होगा आपने, क्योंकि इसको मैंने बनाया है तो आप पहली बार देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो मैं जो ये अपने रूल में लिखता हूं टीपीएसएन, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और वो होगा ही शी इट और किसी का भी नाम होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। आइए अब हमने क्या बताया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैंने हैज लेकर के हैव भी लगाना है और हैज भी लगाना है। दोनों के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेंगे। तो हम किसके साथ लगाएंगे, ये देखेंगे कि हैज का जो यूज करेंगे हम टीपीएसएन के साथ करेंगे, टीपीएसएन। क्लियर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब समझ में आ गई बात। ही शी इट नेम को हम टीपीएसएन कहते हैं और हैज के साथ टीपीएसएन का प्रयोग होगा और बाकी सभी के साथ जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जांपल क्या होगा देखिए इसका। सब्जेक्ट है आपका, देखिए ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है आपका आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है। क्या मतलब होगा, आई हैव टॉट यू। देखेंगे आई के साथ हैव लग गया। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाउट।
आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ा चुका हूँ। और आज देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट के पहचानने के कुछ रूल्स हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने के रूल क्या है कि अगर हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, चुकी है, चुकी हैं इत्यादि रहे या इसके लिए हो तो इत्यादि, ये जरूर समझना चाहिए कि वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसके अलावा और भी क्या इसकी पहचान है? अगर हिंदी के जिस वाक्य के अंत में या ये रहे, गया हूं, गए हैं, गए हो, गई है, खाऊं, खे हैं, खेहो की है, ढाऊं, डे हैं, डेहो डी है, साहू से है, से हो सी है, काहू के हैं, केहो की है, हाहू है, होई है, साहू से है, से हो इत्यादि, ये सब बहुत सारे इसके जो पहचान है, अगर ये रहे तो आप जरूर समझना चाहिए कि वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। और इसके बहुत सारे पहचान हैं, तो मैं कुछ पहचान दिया है मैंने, कुछ बाकी को मैंने बोल दिया है। अब देखेंगे, जैसे तो क्या कहा मैंने, आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है, या है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखेंगे, सेकेंड है आपका यू हैव ईटन अ मैंगो, आप एक आम खा चुके हैं। देखेंगे, वी हैव सीन दिस फिल्म, हम लोगों ने इस फिल्म को देख चुके हैं या देख लिया है। अब देखते हैं, आई डी यू के साथ इसका प्रयोग किया। अब दे हैव, देखेंगे दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं। दे हैव गॉन फ्रॉम हेयर, वे लोग यहां से जा चुके हैं। देखा आपने, वे लोग यहां से जा चुके हैं। तो ये मैंने क्या है, क्या आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यू क्या है सेकंड पर्सन फोर्थ नंबर, इसका मैंने बता दिया। अब देखेंगे किसका यूज करेंगे हम, टीपीएसएन का। टीपीएसएन क्या है, ही सी इट, देखेंगे ही सी इट, नेम में देखेंगे, नेम क्या देते हैं, जॉन, तो ही हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर चुका है। देखेंगे, शी हैज इंसल्टेड हिम, उसने उसकी बेइज्जती की है। इट हैज वर्क वेल, इट हैज वर्क वेल, समझ में आ रही बात। जॉन हैज bought a न्यू कार, जॉन ने एक नई कार खरीदा है। जॉन हैज बॉट अ न्यू कार, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट सिंपल, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का ये था रूल। अब अफर्मेटिव के बाद क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए नेगेटिव में बताता हूँ, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव के रूल को बताता हूँ। देखिए, नेगेटिव में नोट लग जाता है, नेगेटिव का रूल देखेंगे। सेकेंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस, इसके रूल को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, मैं बहुत तेजी में करा रहा हूं आपको। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3, वर्ब के फॉर्म चेंज नहीं होंगे। तो क्या क्या इसमें देखेंगे, क्या मैंने लगा दिया है, क्या लगाया मैंने, प्लस का मतलब ये कंपलसरी है, ये सब लगेगा ही लगेगा। देखा आपने, तो इस टाइप से देखेंगे, प्लस है ये प्लस है, ठीक है। अब देखेंगे तो क्या देखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V प्लस नोट प्लस V3 हो जाएगा। और हैव का यूज, हैव प्लस नोट बराबर होता है हैवंट, और हैज प्लस नोट बराबर होता है हैजंट, वो आप जानते ही हैं, किताब में देखा ही होगा। चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे I have not insulted you,
इंसल्टेड यू, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की है। यू हैव नॉट इट अ मैंगो, आपने एक आम नहीं खाया है। देखिए शी हैज नॉट पास, शी हैज नॉट रिटन अ नोवेल, उसने एक उपन्यास नहीं लिखा है। देखिए ही हैज नॉट हेल्प अस, उसने हमारी मदद नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नेगेटिव समझ में आ गया। नेगेटिव में ही हैज नॉट हेल्प्ड अस, शी हैज नॉट रिटन अ नोवेल, यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो एंड इंसल्टेड। देखा आपने, तो इस टाइप से जो है इंसल्टेड, हाँ, तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया मैंने। देखिए सब ये वर्ब के थर्ड ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म हो गया, ये भी थर्ड फॉर्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको हटाऊंगा, मुझे इसको हटाएंगे तभी यहाँ पर जो है मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ। इसको मुझे हटाना होगा, अफर्मेटिव को हटाएंगे तब इंट्रोगेटिव आएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम होगा, आप 3 घंटे की तैयारी कीजिए। देखिए 2-2 मिनट का शॉर्ट देखने से कुछ फायदा होने वाला है, टाइम भी खराब होगा आपका। देखना है तो कोई टॉपिक दीजिए, देखिए जिसके जो आपको पूरी जानकारी हो जाए। 2 मिनट 3 मिनट का जो शॉर्ट आता है उसी को लोग देखते हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, टाइम खराब होगा। चलिए, तो नेगेटिव था। थर्ड सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इसके अंदर। इसका रूल देखिए दिया। अब मैं अब हैव और हैज का यूज जब पहले वाक्य के शुरू में होता है तो इसका मतलब होता है क्या। देखिए इसका रूल हो जाएगा हैव या हैज पहले लगाइए, अब प्लस सब्जेक्ट। देखिए पोजीशन चेंज हो गया, सब्जेक्ट का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद जो है प्लस V3 और प्लस व्हाट, ये था इसका स्ट्रक्चर। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल देखिए ऐसे, हैव यू ईटन एन एप्पल, क्या आपने एक एप्पल खा लिया है। देखेंगे हैज शी टॉट यू, क्या उसने आपको पढ़ाया है। अब देखेंगे हैज मोहन bought a न्यू कार, क्या मोहन ने एक नई कार खरीद ली है या खरीद चुका है। अब देखेंगे, तो ये था आपका, मैंने दिखाया कि इसमें किस टाइप से जो है आप हैव और हैज का यूज पहले करेंगे तो इसका अर्थ होता है क्या, और फिर और उसके बाद सब्जेक्ट दिया मैंने। सब्जेक्ट के बाद जो देखिए सब्जेक्ट है ये, उसके बाद जो आपके थर्ड फॉर्म और व्हाट लगा दिया। अब चौथा सेंटेंस है आपका, देखेंगे ये फोर्थ सेंटेंस है आपका। फोर्थ सेंटेंस है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए इसका रूल देखिए, फिर इसके भी एग्जांपल देता हूं। इसका रूल देखिए क्या होगा। रूल हैव या हैज पहले लगाएंगे, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस
नोट का यूज करेंगे और प्लस क्या वी, थ्री और प्लस वाट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ही पता चलना चाहिए कि क्या यूज हो रहा है ये। और देखेंगे मैं इसको थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ, देखेंगे तो क्या होगा, हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। और हैज का यूज कहाँ यूज होता है मैंने बताया, टीपीएसएन के साथ होता है, मैंने बता रखा है थर्ड पर्सन नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हैव यू नोट, हैव यू नोट हेल्प्ड अस, क्या आपने मेरी मदद नहीं की है। क्या मतलब हुआ, हैव यू नॉट हेल्प्ड अस, क्या आपने मेरी मदद नहीं की है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आइए देखेंगे। आप देखेंगे हैव वी नॉट, हैव वी नॉट ऑन द मैच, ऑन दी मैच, क्या हम लोगों ने मैच नहीं जीत लिया है, क्या हम लोग मैच नहीं जीत चुके हैं, क्वेश्चन है। अब देखो हैज शी नॉट टॉट यू, हैज शी नॉट टॉट अस, क्या उन्होंने, क्या उसने हम लोगों को नहीं पढ़ाया है। अब देखेंगे हैज जॉन नॉट bought a new book, क्या जॉन ने एक नई किताब नहीं खरीद ली है। देखा आपने, तो ये था आपका चौथा सेंटेंस। और पांचवा सेंटेंस जिसमें मैंने खान फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और आज मैं बता रहा हूँ खान फार्मूला वो भी मैंने बनाया है और वो आपको हर बहुत सारी चीज नई नई मिलेगी। चलिए अब इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से और फिर मैं आपको सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे जो इंट्रोगेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेशन, क्वेश्चन पूछने को इंट्रोगेशन कहते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसका ये भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसको, फोर्थ सेंटेंस है आपका, फिफ्थ सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस क्या है, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को कहते हैं व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ। व्हाट, व्हेन, व्हिच, डब्ल्यूएच फैमिली को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और इसको मैंने बनाया एब्रिविएशन ताकि बच्चों को बहुत सिंपल से पता चल जाए। इसका रूल देखिए, ये खान फार्मूला क्या कहता है, खान फार्मूला कहता है, देखिए रूल 5/3 क्वेश्चन वर्ड। क्या लगेगा यहाँ, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और प्लस 3/4 और प्लस वाट, 3/4 प्लस वाट। क्योंकि अब क्या करेंगे 5/3 लेंगे फिर 5/4 लेंगे तो आपका ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं, भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें, आपको देते रहें। देखिए अभी 12 बजने वाला है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए एग्जाम का टाइम है, आप लोग ईमानदारी से पढ़ें। देखिए मैं एग्जाम्पल में देने जा रहा हूँ इसका। एग्जाम्पल 5 देखिए, 5 है ये 5 है तो 5 लिखेंगे, 5/3 ये लेंगे, 5/3। तो 5/3 का क्या एग्जाम्पल होगा, देखिए जैसे देखेंगे हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है। क्या मतलब है इसका, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है। अब इसके पहले हमको लगाना है व्हाट, तो व्हाट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा है। हाउ हैव यू सीन, तुमने कैसे देखा है। वेयर हैव यू सीन, तुमने कहाँ देखा, कैसे देखा है, क्यों देखा है, कब देखा, कैसे देखा, किस तरह से देखा है। अब देखिए इसके पहले कुछ लगाना है, इसका मतलब है इसका हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, क्या तुमने
हैव यू सीन द एयर, है ना, बस बोलते हैं ना, क्या तुमने देखा है, क्या देखा है तुमने। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा है, यहाँ लगा देंगे व्हाट, तो क्या होगा व्हाट, व्हाट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा, यू सीन यहाँ पे आएगा, व्हाट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखेंगे ये इंटरचेंज हो जाता है, तुम इधर आ जाएगा और क्या इधर हो जाएगा, देखेंगे। तो तुमने क्या देखा है, तुमने क्या देखा है, देखें चेंज हो गया है। अगर व्हाट हटा देते हैं तो क्या तुमने देखा है, अगर व्हाट लगा देते हैं तो हैव यू सीन द, हैव यू सीन, इसका क्या मतलब हो गया, तुमने क्या देखा है, तुमने क्या देखा है। हाउ हैव यू सीन, तुमने कैसे देखा है, तुमने कैसे देखा है, तुमने कहाँ देखा है, वेयर हैव यू सीन, तुमने कहाँ देखा है, तुमने क्यों देखा है, व्हाई हैव यू सीन। और इस टाइप से व्हेन, कब तुमने कब देखा है, व्हेन हैव यू सीन। तो ये देखेंगे, ये था हमारा 5/3 का एग्जाम, 5/3 का एग्जाम्पल था, जिसको आपको मैंने समझा दिया। अब आइए, मेरा एंड होने वाला है 5/3, 5/4 में क्या होगा, देखिए 4 है हमारा, इसके पहले हमको क्या लगाना है, व्हाट लगा देंगे, तो आपका ये 5 ये हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मैं हटाऊंगा, फिर उसके बाद मैं 5/4 का एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए अब ये आ गया हमारा 5/4, 5/4, देखिए 5/4 आ गया। 5/4 में क्या है, नोट लगता है, याद रखेंगे, नोट लगता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं हैव यू ईटन, हैव यू नॉट ईटन, क्या तुमने नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन, क्या मतलब हुआ इसका, क्या तुमने नहीं खाया है। देखिए हैव यू नॉट ईटन, क्या तुमने या आपने, क्या तुमने नहीं खाया है, नहीं खाया है, या क्या तुम नहीं खा चुके हो। क्या हैव लग गया तो हैव शुरू में है, तो इसका मतलब हो गया क्या। अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे। अब इसके पहले मुझे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे अगर हम व्हाट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरचेंज हो जाएगा। व्हाट हैव यू, तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा, सारा कुछ नीचे उतर जाएगा। कोई आपको इसके रूल और रेगुलेशन में, नियम में इसके रूल को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ओनली आपको सिर्फ इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना। जैसे क्वेश्चन वर्ड है, क्या हो जाएगा, व्हाट लगाए तो क्या होगा, तुमने क्या देखा है, क्या तुमने नहीं खाया है। अब यहाँ लगा देंगे तुमने क्या नहीं खाया है, तो क्या होगा, तुमने इधर आ जाएगा। देखिए तुमने, ये क्या इधर हो जाएगा, देखिए इंटरचेंज। तुमने क्या नहीं खाया है, तुमने कैसे नहीं खाया है, हाउ हैव यू नॉट ईटन, तुमने कैसे नहीं खाया है, तुमने क्यों नहीं खाया, व्हाई हैव यू नॉट ईटन, तुमने क्यों नहीं खाया है, तुमने कहाँ नहीं खाया है, तुमने व्हेन हैव यू नॉट ईटन, तुमने कब नहीं खाया है। तो मुझे उम्मीद है कि देखा आपने, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने अभी आपको पूरी डिटेल में बताया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई गलती मैंने छोड़ा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।